नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए जुलाई राशिफल के इस वीडियो में। जुलाई 2025 का राशिफल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। हालांकि वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण ये वीडियो थोड़ा विलम्ब से अपलोड कर रहा हूं, फिर भी मेरा प्रयास यही होगा कि जुलाई 2025 में आपकी गोचर कुंडली के अनुसार आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का सम्यक विश्लेषण कर सकूं। जुलाई 25 की दो घटनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक तो कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और 28 नवंबर तक पूरे 138 दिन तक वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होना हमारे कर्म और लाभ पर बेहद गहरा प्रभाव डालता है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है शुक्र का स्वराशि वृषभ में गोचर करना। शुक्र पूरे 1 वर्ष के बाद वृषभ में आए हैं और हमें धन, वैभव, सुख, समृद्धि, संपन्नता, सुख ये सब प्रदान करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि जुलाई 2025 में धनु राशि के लिए ग्रहों का गोचर आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि आपकी धनु लग्न है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ। सूर्य यहाँ पर 16 जुलाई तक हैं, इसके बाद 8वें भाव में चले जाएंगे। बुध के साथ 8वें भाव में बुधादित्य राजयोग बनेगा। भाग्य भाव में मंगल केतु की युति है। 6ठे भाव में शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं। राहु तीसरे भाव में है और शनि चौथे भाव में है। शनि चौथे भाव में 2.5 वर्ष तक गोचर करेंगे और जब लग्न से चौथे भाव में शनि का गोचर होता है तो शनि की ढैया शुरू हो जाती है। तो धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैया की शुरुआत हो चुकी है। तो क्या करें? ढैया शुरू हो गई तो ये मान करके चलें कि अब तो कष्ट ही कष्ट मिलेगा, कोई काम नहीं हो पाएगा, सारे काम बिगड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, शनि कर्म के कारक हैं। शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी जो कि आपका कैरियर है, प्रोफेशन है। ढैया है तो शनि आपसे ये चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। शनि जो चाहते हैं वो कार्य करें, ईमानदारी से, मेहनत से कार्य करें। शनि को छल, कपट, फरेब, धोखा, आलस्य इन चीज़ों से बहुत बड़ी नफरत है, तो इनसे बच के चलें। शनि चाहते हैं कि आपका टाइम शेड्यूल जो है वो बिल्कुल सही रहे। टाइम की पंक्चुअलिटी चाहते हैं शनि। ये सब करिए। शनि की ढैया में भी जबरदस्त ग्रोथ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही हो। शनि की 7.5 और शनि की ढैया ये वो समय होता है जब शनिदेव बहुत कुछ दे करके जाते हैं और चौथे भाव में शनि बैठे हैं। कहीं आपके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हुई तो ये वो समय होगा जब आप कोई प्रॉपर्टी बना पाएंगे, कोई प्लाट ले पाएंगे, कोई 4 व्हीलर खरीद पाएंगे, मकान बनवा पाएंगे। शनि ये सब भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल नुकसान ही करते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपके कर्म कैसे हैं, किस तरह से आप कार्य करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। 7.5 और ढैया में ये ज़रूर होता है कि ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। और दूसरी बात, शनि
13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। वक्री हो जाएंगे, शनि को चेष्टा बल की प्राप्ति होगी, फल देने की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। धन भाव के स्वामी हैं आपके कुंडली में, और जुलाई के महीने में सूर्य और बुध की भी दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। धन का संचय बढ़ेगा, धन का निवेश बढ़ेगा। पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, पैसा इकट्ठा हो पाएगा। सूर्य और गुरु सप्तम भाव में हैं। सूर्य तो 16 जुलाई को चले जाएंगे, लेकिन गुरु 18 अक्टूबर तक रहेंगे। राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वां भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है। जो जातक विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए 18 अक्टूबर तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ समय रहेगा। अगर विवाह के लिए प्रयास करेंगे, पूरी सफलता का योग बन रहा है। हालांकि राहु की दृष्टि पड़ने से दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत गलतफहमी की स्थिति बन सकती है, लेकिन यहाँ पर गुरु बैठे हैं जो कि ज्ञान के कारक हैं और आपके लग्न भाव पर को देख रहे हैं, तो आप मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर ले जाएंगे, कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। राहु इस समय मजबूत स्थिति में है। 3rd हाउस संचार माध्यमों का होता है। राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज को शो करते हैं। धनु राशि के वो जातक जो किसी भी तरह से छाया से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, उन सभी जातकों को अचानक से बड़ा लाभ मिलने का योग है। नई फिल्में, नए टीवी सीरियल मिलेंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, धन प्राप्ति के नए नए योग बनेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर है, इनकम के भाव पर है। अचानक से धन लाभ का बड़ा योग बनेगा। और धनु राशि के वो जातक जो किसी भी तरह के कर्ज में डूबे हुए हैं, शुक्र 6ठे भाव में है। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर है। मंगल जो कि पिछले 7.5 महीनों से नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, नीच की राशि से बाहर आ चुके हैं, अपने मित्र सूर्य की राशि में हैं। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। शुक्र और मंगल दोनों की दृष्टि 12वें भाव पर है। 12वें भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट है। विदेशों से धन प्राप्ति, विदेशी व्यापार से लाभ, नई नई बिजनेस डील्स का होना, विदेश में रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिलना, विदेश जाने के सपने पूरे होना, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विदेश जाने का योग बनना, या कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए विदेश जाने का प्रबल योग, ये सब जुलाई के महीने में बन रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या सभी धनु राशि के जातकों को इस गोचर का ऐसा ही लाभ मिलेगा? ये तो संभव नहीं है, क्योंकि धनु राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं, और मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान है।
तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका भाग्योदय कब होगा, आपकी समस्याएं कब दूर होंगी, किस वजह से आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और उसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से अपनी समस्याएं व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।